हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका होस्ट और दोस्त जीएल चौधरी आज के इस सेशन में आपके साथ लेकर के जुड़ा हूं एक विशिष्ट सूचना। और लंबे समय तक जो इंतजार कर रहे थे विद्यार्थी, आपका जो सीयूईटी का जो एग्ज़ाम लगा था उसका आज आपके एनटीए ने अपना ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया है और साथ में आपत्ति लगाने की, ऑब्जेक्शंस लगाने की डेट भी डिक्लेयर कर दी है। तो एनटीए का जो इंतजार कर रहे थे सीयूईटी का, विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं हमारे इस एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जितने भी सीयूईटी के एग्जाम्स थे सभी के लिए आज उन्होंने अपना, यानी कि आज की जो 7 जुलाई की जो डेट है, इस डेट में उन्होंने अपना संडे को, जिसको कह सकते हैं, अपना ऑफिशियल आंसर की भी जारी कर दी है और साथ में क्या क्या प्रोसेस है वो भी जारी कर दिए। काफ़ी विद्यार्थियों को ये समस्या भी आ रही होंगी कि सर हम हमारा आंसर की नहीं देख पा रहे, तो वो भी मैं बताऊंगा कि आप अपना ऑफिशियल आंसर की कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आइएगा आज के इस सेशन में हम बात करेंगे आपके सीयूईटी का जो एग्ज़ाम लगा था, आपका सीयूईटी 2024, यानी कि सेशन 2024 और 25 में जो विद्यार्थी आपके केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और जो सीयूईटी के माध्यम से एडमिशन्स लेते हैं उन सभी का इंतजार खत्म हुआ। तो एग्रीकल्चर की अब आपके आईसीआर की काउंसलिंग की प्रक्रियाएं भी अतिशीघ्र आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्शंस की तारीख आज से, यानी 7 से लेकर के 9 तारीख तक आप इसमें ऑब्जेक्शंस लगा सकते हैं। यानी कि आपके पास आपत्ति दर्ज करवाने की जो तारीख है, आपत्ति दर्ज की जो तारीख है वो 7 से लेकर के क्या है, 9 जुलाई तक है। आइएगा एक एक करके चर्चा करते हैं। एनटीए ने जिसको कह सकते हैं 7 जुलाई 2024 को, जिसको कह सकते हैं अपना क्या किया, एक जिसको कह सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है, इसको टुकड़ों में देखेंगे। 7 जुलाई को द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट सीयूईटी एग्जाम 2024 हाइब्रिड मोड पर इन्होंने एग्जाम लिया था। सीबीटी और पेन आपका पेन और जिसको कह सकते हैं नोटबुक बेस्ड या पेपर बेस्ड जो एग्जाम लिया था 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24 और 29 मई को ये एग्जाम हुआ था। तो देखिएगा सीयूईटी की ये एग्जाम की तिथियां हैं और मोड ऑफ एग्जामिनेशन 15, 16, 17, 18, 19 मई को जो एग्जाम हुआ था वो पेन और पेपर मोड पर, ऑफलाइन मोड पर था। 21, 22, 24 और 29 को जो हुआ था वो कंप्यूटर बेस्ड पर, जिसको कह सकता है एग्जाम था। आप अपने, जिसको कह सकते हैं, इन्होंने एनटीए ने अपना जो डाटा है वो किस साइट पर डाल दिया है, आपका exams.nta.ac.in/CUET-UG आपके उस पर आपको ये क्या है, कंप्लीटली इन्होंने अपनी आंसर की वगैरह डाली है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ इन्होंने ये कहा है कि कैंडिडेट्स बीइंग गिवन ए अपॉर्चुनिटी टू मेक ऑनलाइन चैलेंज, आप क्वेश्चन पर अगर आपत्ति लगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन चैलेंज की फैसिलिटी इन्होंने दी है। अगेंस्ट द प्रोविजनल आंसर की, यानी कि प्रोविजनल आंसर की इन्होंने जारी की है। बाई पेइंग ए नॉन रिफंडेबल प्रोसेस फीस 200 रुपये, यानी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन पर आपत्ति है तो 200 रुपये, जिसको कह सकते हैं, आपको क्या करना है, पर क्वेश्चन पेड करना और आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो कब तक लगा सकते हैं, सीबीटी और पेपर पेन मोड की आप ऑब्जेक्शंस जो कर सकते हैं। प्रोसेस और एक्टिविटी क्या है, आंसर की चैलेंज, आपकी एक ऑप्शन है वहाँ पर आंसर की चैलेंज करनी है और वहाँ से क्या कर सकते हो, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 200 रुपये आपको देने हैं और नॉन रिफंडेबल है। कब से स्टार्ट है, 7 जुलाई से। ध्यान रखना, यहाँ पर आपत्ति जो दर्ज कराओगे आप वो 7 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक आप क्या करा सकते हैं, आपत्ति दर्ज। 9 जुलाई को शाम 5 बजे तक, यानी कि आपके पास लगभग, जिसको कह सकते हैं, अभी अगर हम देखें तो लगभग 48 घंटे से ज्यादा आपके पास समय है, ये ध्यान रखना आपको। आगे की अगर हम बात करें तो यहां अगर आप देखोगे चैलेंज करने की जो टाइम है वो 5 बजे तक है, लेकिन अगर आप पेमेंट की प्रोसेस देखोगे तो आपका पेमेंट 6 बजे तक कर सकते हो, ये ध्यान रखना। इसके बाद किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, चैलेंज स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये उसी के ऊपर आपको दिखाई देगा। क्या इसकी चैलेंज की प्रक्रिया है, प्रोसीजर ऑफ चैलेंज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड। देखिएगा कंप्यूटर बेस के लिए आपको क्या चैलेंज करना है, ये कंप्यूटर बेस है, आपको अच्छे से दिख जाएगा। सबसे पहले आपको exam.nta.ac.in CUET UG की साइट पर जाना है।
लॉगिन विथ योर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड या तो पासवर्ड हो या लॉगिन और लॉगिन के साथ आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एंटर सिक्योरिटी पिन एंड डिस्प्ले एंड क्लिक द लॉगिन बटन। आंसर की भी आप यहीं से देख सकते हैं। इसके बाद आपको दिखाई देगा क्लिक द व्यू ऑब्लिक चैलेंज आंसर की बटन। आपको चैलेंज करना है वो बटन आपको। तो यहां पर अगर आंसर की चेंज आपको आंसर की भी चेक करनी है तो आपको कोई भी एक क्वेश्चन चैलेंज करने का क्या करना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस की आंसर की खुल जाएगी। किस क्वेश्चन का आंसर चैलेंज करना चाहते हैं उसके पास आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे मैं बताऊं आपको, मैंने जो देखा है, आपको इसमें जो दिखाई देगा जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो जैसे एग्रीकल्चर का एक क्वेश्चन मैं बताऊं, मान लीजिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है जिसका क्वेश्चन का कोड है 23 25 311 956। इसका आंसर राइट इन्होंने माना है 4 नंबर आंसर। इसके आगे 4 विकल्प दे रखे हैं, आपके अनुसार कौन सा विकल्प सही है आप उसके ऊपर क्लिक करके उसे चैलेंज करना है आपके पास जो प्रूफ होंगे उसके साथ। क्वेश्चन नेक्स्ट टू क्वेश्चन आईडी दिखाई देगी अंडर कॉलम। करेक्ट ऑप्शन स्टैंड फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की टू बी यूज्ड बाय एनटीए। फिर उसके बाद इफ यू विश, अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं द ऑप्शन यू मे यूज एनी वन और मोर। द ऑप्शन गिवन इज नेक्स्ट 5 कॉलम्स बाय क्लिकिंग चेक बॉक्स। आपके 4 बॉक्स बने हुए हैं, ऐसे 5 बॉक्स बने हुए हैं, उनमें से जिसको भी आपको चूज करना उसको सिलेक्ट कर लेना। यू मे वांट टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। आपको सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स इन विच यू कैन सेलेक्ट चूज फाइल, आपको सेलेक्ट चूज फाइल करनी पड़ेगी एंड अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट आर टू बी पुट इन ए सिंगल पीडीएफ फाइल। जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको एक सिंगल पीडीएफ फाइल में अपलोड करने होंगे। आफ्टर क्लिकिंग ऑन योर डिजायर ऑप्शन आईडी फॉर चैलेंज, स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स। आप सबमिट करें और उसको रिव्यू करें एंड मूव द नेक्स्ट स्क्रीन। यू मस्ट एंश्योर टू सेलेक्ट ऑल रिक्वायर्ड ऑप्शंस बिफोर मूविंग फर्दर। आप अच्छे से देख ले उसे। यू विल सी ए डिस्प्ले ऑल द क्वेश्चन आईडीज एंड ऑप्शंस यू हैव चैलेंज। आपको वो दिखाई देगा। उसके बाद में आपको सेव क्लेम एंड पे फी, आपको फीस पेमेंट करनी है आगे। सेव क्लेम एंड पे फी टू सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शंस, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर पेमेंट। यानी कि आपने जैसे ही पेमेंट कर दिया उसके बाद आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना आपको। सेलेक्ट मोड पेमेंट जिसको कह सकते हैं 200 रुपये। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जिसको कह सकते हैं पैनल दूसरा है, यहाँ पर नेट नहीं है तो मैं मेरे मोबाइल से जिसको कह सकता हूँ आपको सबसे पहले दिखा रहा हूँ आपको कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले एग्जाम्स जिसको कह सकते हैं exams.nta.ac.in/CUT/UG पर जाना है। आपने क्लिक किया, इसकी साइट जिसको कह सकते हैं आपकी इसकी साइट आपके खुलेगी, ये ध्यान रखना। और इसकी साइट जैसे ही आपके खुलेगी, साइट खुलने के बाद आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा कई बार क्या है सर्वर का इश्यू होता है। साइट खुली, साइट खुलने के बाद आपको जिसको क्या दिखाई देगा, ऊपर की तरफ आपके आ रहा है CUT UG 2024 आंसर की चैलेंज इज लाइव। नीचे लिखा हुआ है लेटेस्ट न्यूज, और लेटेस्ट न्यूज के साथ में आपके पास लिखा हुआ क्लिक चैलेंज। तो उसको आप क्लिक और चैलेंज करना है। आपके पास आपके एप्लीकेशन नंबर मांगेगा वो, और आपके एप्लीकेशन नंबर जैसे ही वो मांगे आपको क्या करना, आपके एप्लीकेशन नंबर जो है उसमें आपको डालने हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। जैसे मैं किसी विद्यार्थी के नंबर में डाल रहा हूँ, मेरे पास जो नंबर है वो डाले। उसके बाद उसका डे यानी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जैसे मेरे पास है 17, मंथ कौन सा है जुलाई, ईयर कौन सा है 2006। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, फीड करेंगे। फीड करने के बाद आपको क्या आएगा, एक जिसको कह सकते हैं नंबर आएंगे वो फीड करने। जैसे मेरे पास यहाँ पर 506042, इसको फीड किया। इसके बाद उसका पूरा कंप्लीट डाटा खुल गया। अब आपको जैसे मान लीजिएगा कि एक चैलेंज आंसर की के रूप में वहां लिखा हुआ होगा, ग्रीन कलर में लिखा हुआ चैलेंज आंसर की OMR। आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपके जिसको कह सकते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश खुली, इनमें से किसी को चैलेंज करना है। तो ये मैं जिसको कह सकता हूं चैलेंज कर रहा हूं किसको, एग्रीकल्चर को।
तो यहां पर जिसको कह सकते हैं चैलेंज आंसर की सीबीटी वाली को मैं चैलेंज कर रहा हूं। उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा, एग्रीकल्चर, उसके आगे प्लस का एक निशान होगा, उस प्लस के निशान को आप सिलेक्ट करें। प्लस के निशान को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपकी वहां पर उसके टोटल 50 क्वेश्चन खुलेंगे। उन 50 में से कोई सा भी एक आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा आप। ठीक है, जो आंसर उसका दे रखा है वो ऑलरेडी डार्क कलर में ग्रीन आएगा और उसके बाद आपको सबमिट करते हुए आगे बढ़ना है। ये इसकी प्रोसेस है। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को इसमें समस्या आए तो आपके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता दीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान हम निश्चित रूप से करेंगे। ये आपका जिसको कह सकते हैं ये कौन सा मोड है, वो तो सीबीटी मोड था, ये यहां पर है आपके ऑफलाइन मोड का, तो वही प्रोसेस इसमें है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये ओएमआर शीट उसी के आपके बारे में चर्चाएं हैं सारी। ठीक है, और ये उत्कर्ष का जिसको कह सकते हैं, उत्कर्ष अपना जेट और सीयूटी दोनों का बैच चलाता है एग्रीकल्चर के लिए। तो राजस्थान में आयोजित होने वाली जेट जिसको कह सकते हैं जेट 2025 और इसी प्रकार सीयूटी 2025 का भी उत्कर्ष एग्रीकल्चर के आपके क्या चल रहा है, सीयूटी एग्रीकल्चर का बैच भी चल रहा है। तो जो विद्यार्थी सीयूटी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं वो 2025 के लिए कोर्स परचेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और जेट का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो वो जेट का कोर्स परचेज कर सकते हैं। जेट 2025 फाउंडेशन बैच है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। इस समय इस कोर्स पर आपको 20% की क्या मिल रही है, छूट मिल रही है। जेट 20 QR आपका जो है कोड लगाना होगा 10 जुलाई तक। इस समय 4000 रुपए की फीस है। तो आप सभी विद्यार्थियों का जो सीयूटी के रिजल्ट को लेकर के जो इंतजार था वो खत्म हुआ। आप अगर किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो आपके पास समय है 9 जुलाई शाम को 5 बजे तक। तो आप अगर आंसर को चैलेंज करना चाहते हैं, आपको आपत्ति लगती है तो बता सकते हैं। इस पेपर को हम जिसको कह सकते हैं 9 तारीख से पहले आपका ये पेपर सॉल्यूशन भी करवा देंगे ताकि आपको ये पता लग सके कि क्या आपत्ति हो सकती है इस पर। तो वो भी जिसको कह सकते हैं अति शीघ्र आपको बताएंगे। आज के इस सेशन के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।